नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बयान आया है आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का, और वो बयान क्या इस बात का संकेत है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर उलटफेर हो सकता है। बिहार में सत्ता का समीकरण क्या फिर बदल सकता है और 2024 में न सही 2025 में फिर खेला हो जाएगा, या खेल 2024 में ही हो जाएगा, इस बात की भी गुंजाइश नजर आती है। बयान क्या है? दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया है कि दरवाजे तो खुले ही रहते हैं, नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत है। इस तरह का बयान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। जरा सोचिए, जिस नीतीश कुमार ने हाल ही में लालू यादव को गच्चा दिया हो और जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले हों, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, और जिस लालू यादव नीतीश कुमार के बीच हाल के दिनों में फ्लोर टेस्ट को लेकर सहमत का खेल चला हो, वही लालू यादव ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं। तो राजनीति में जब खिड़की दरवाजे खुले होने की बात होने लगती है तो फिर यकीन मानिए इसके सियासी मायने होते हैं। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है। लालू यादव कुछ भी यूं ही नहीं कहते, और अगर इसको समझना है तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का वो बयान याद कीजिए जो उन्होंने विपक्षी दलों की पहली बैठक में, जो पटना में मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, उसमें कहा था। उन्होंने कहा था कि राहुल जी, आप शादी की तैयारी कीजिए, दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने को तैयार हैं। इसके भी राजनीतिक मायने तलाशे गए, इसके भी राजनीतिक मायने निकाले गए, और ये माना गया कि राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने का मैसेज लालू यादव ने दिया है। तो लालू की हर बयान का मतलब होता है। और वैसे भी चुनावी वक्त में, चुनाव की स्थितियों और परिस्थितियों के बीच कोई बात हो, कोई मुलाकात हो, किसी तरह का कोई बयान हो, उसके बड़े राजनीतिक मतलब होते हैं। और संयोग है, देखिए, राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, और जब संयोग होने लगते हैं तो खेल बदल जाता है, खेला हो जाता है। और यह आपने देखा है, कई बार देखा है, बिहार ने तो कई बार देखा है, हाल में भी देखा है आपने, कैसे संयोग हो रहे थे। नीतीश कुमार राजभवन जा रहे थे, नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे थे अभी हम इंडिया गठबंधन में हैं और आगे क्या होगा नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार जब राजभवन जा रहे थे तो कहा जा रहा था वीसी की नियुक्ति का मामला है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे थे, कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न मिला। तो तमाम तरह के संयोग हो रहे थे, और फिर संयोग होते गए खेला हो गया। तो राजनीति में संयोग नहीं होता। संयोग अगर लगातार होने लगे तो समझिए सियासत खेल की तरफ बढ़ रही है। क्या संयोग हुआ है कल से और आज के बीच में? नीतीश कुमार और लालू यादव कैसे मिले विधानसभा परिसर में कल? बहुत गर्मजोशी के साथ मिले, जिस अंदाज और मिजाज के साथ मिले, लगा नहीं कि कोई कड़वाहट लालू यादव के मन में है उस नीतीश कुमार के प्रति जिन्होंने हाल ही में उनको गच्चा दिया हो, और जिनकी वजह से आरजेडी की सरकार रातों रात चली गई हो। सत्ता से बेदखल कर दिया नीतीश कुमार ने आरजेडी को, और तब भी लालू यादव के मन में कोई मलाल नहीं, और नीतीश कुमार के मन में भी कोई कड़वाहट नहीं। लगा नहीं कि कोई सियासी दुश्मनी है, दोस्त से हाल ही में दुश्मन बने हैं। अभी भी दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री नजर आई और बहुत कायदे से दोनों के बीच मुलाकात हुई, और फिर आज लालू यादव का बयान आ जाता है कि दरवाजे खुले होंगे। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई होंगी लालू यादव के इस बयान के बाद, और सियासत की वो संभावनाएं प्रबल हो गई हैं कि सियासी खेल अभी बाकी है। और क्या वाकई जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है कि खेला अभी बाकी है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, तो वो खेल क्या इस रूप में होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ जाए? और बावजूद इसके कि नीतीश कुमार ने कई बार कहा है, इस बार कहा है कि अब बहुत इधर उधर हो गए, अब इधर उधर नहीं होंगे, यहीं रहेंगे। क्या नीतीश कुमार के इस बात पर भरोसा किया जा सकता है, जिनकी सियासत इस तरह की रही हो कि न जाने उन्होंने कितनी बार पाला बदला हो, और यह कहकर पाला बदला हो कि मर जाएंगे लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। तो अब जो खेला होना है वो भाजपा के साथ होना है, और अब जो खेला होगा वो नीतीश कुमार करेंगे बीजेपी के साथ। गच्चा दे सकते हैं, झटका दे सकते हैं, इस बात की गुंजाइश नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।